माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। अगर आप भगवान को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो भगवान सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे, कभी आपको गिरने नहीं देंगे। आपकी सारी मुश्किलों का हल उनके पास है। एक बार उनके सामने सच्चे मन से प्रार्थना तो कीजिए। एक बार उनको याद तो कीजिए। वह किस रूप में आपकी मदद कर देंगे, कोई नहीं बता सकता। ऐसी ही एक घटना मोहनलाल के साथ हुई। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। मोहन बाबू बिटिया के विवाह की तैयारी में लगे हुए थे, पूरे जोश एवं उत्साह के साथ। मां भगवती की कृपा से उनकी बिटिया के लिए बहुत ही अच्छा घर वर मिल गया था। मोहन बाबू को मां भगवती पर अनन्य श्रद्धा थी। घर की माली हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी, किंतु इतना अवश्य था कि कभी किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कोई कष्ट होता, कोई समस्या आती, मां के दरबार पहुंच जाते, मां के पास अपना दुखड़ा रोते। मां किसी न किसी को उनकी मदद के लिए भेज ही देती। मोहन बाबू के जीवन का एकमात्र सहारा मां ही थी। बिटिया के विवाह की चिंता तो अवश्य थी, किंतु दान दहेज के लिए कुछ ज्यादा जोड़ नहीं पाए थे। जगत जननी माता पर भरोसा था, वह कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकालेंगी। मां को मन में रखते हुए कर्म करते थे। मां ने उनकी सुन ही ली। वर के पिता श्रीधर बाबू ने दान दहेज की कोई मांग ही नहीं की। वे सिर्फ चाहते थे कि बारात का स्वागत अच्छे तरीके से हो। साथ ही बारात सजाने, रोशनी, बाजे गाजे आदि का सारा भार मोहन बाबू के जिम्मे ही कर दिया था। मोहन बाबू ने उनकी इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया। उस वर्ष वैशाख मास में उनकी पुत्री का विवाह था। वर के पिता ने जो कुछ कहा, इन्होंने मान लिया और दिन रात एक करके सारी बातें पूरी की। सारा प्रबंध हुआ, किंतु विवाह के दिन बाजे का प्रबंध न हो सका। उस दिन लग्न अधिक संख्या में थी, इसलिए बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई बाजा नहीं मिला। संध्या हो चली और यह भी सूचना मिल गई थी कि बारात के लोग आ रहे हैं और गांव के निकट पहुंच रहे हैं। फिर भी बाजे का प्रबंध न हो सका। बात छोटी सी थी, पर उनके लिए तो यह एक बड़ी भारी समस्या हो गई थी। उनकी इज्जत का प्रश्न था। गांव वालों ने भी ताना मारते हुए कहा, आज बिना बाजे के ही बारात मोहन बाबू के द्वार लगेगी। किसी ने उनकी भक्ति की हंसी उड़ाते हुए कहा, संभवतः इनकी माता रानी अब भी कोई प्रबंध कर दे। ये सब बातें उनके लिए असह्य हो उठी। वे चुपचाप खिसक गए और अपने आराध्य देवी के मंदिर में जा पहुंचे। भक्त अपने भगवान के अतिरिक्त और किसके पास जा सकता है? एक पुत्र अपनी मां के अलावा किससे अपने दिल का हाल कह सकता है? उन्होंने मां भगवती की प्रतिमा के समक्ष रो रो कर कहना प्रारंभ किया, देवी, यह कौन सी लीला कर रही हैं? आपने सारी व्यवस्था तो कर दी, क्या एक बाजे का प्रबंध करना आपके लिए कठिन था? जो कुछ अब तक हुआ है सब आपने ही तो किया है। मैं तथा मेरे कुटुंब के लोग तो सब निमित्त मात्र रहे हैं। अब यदि बाजे का प्रबंध नहीं हुआ तो मैं मुख दिखलाने योग्य न रह जाऊंगा। ऐसा कहकर वह हाथ जोड़ मां के मंदिर में ही बैठ गए। देखते देखते शाम भी ढल गई और उधर बारात गाजे बाजे के साथ गांव के पास पहुंच गई, किंतु मोहनलाल लापता है। सभी घर वाले परेशान हैं कि आखिर महाशय कहाँ चले गए। लोगों ने बहुत छानबीन की, किंतु ये कहीं नहीं मिले। सबको चिंता से सताने लगी। लोग कहने लगे, ठीक समय पर ही वे कहाँ चले गए, अब कैसे क्या होगा। इतने में ही किसी को उनकी मातृभक्ति की याद हो आई। अनुमान लगाया कि हो न हो दुर्गा मंदिर गए हो। वास्तव में खोजने पे वे वहीं मिले। लोगों ने कहा, आप यहाँ क्यों पड़े हैं? वे बोले, बाजे का प्रबंध जो नहीं कर सका, अब क्या मुंह दिखलाऊं। उत्तर मिला, बाजा तो बज रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? संभवतः बारात वालों ने ही बाजे का प्रबंध कर लिया है। बाजे का शब्द सुनाई पड़ रहा था, इसलिए उनको विश्वास करने में देर न लगी। बारात द्वार पर आई और शुभ लग्न में विवाह हो गया। बड़ा सुंदर बैंड बाजा था, लोग मुग्ध थे। ऐसा बाजा पहले उन लोगों ने नहीं सुना था। विवाह संपन्न हुआ। अब आया बारात वालों को भोजन कराने का समय।
इससे पहले बारात में पूरी मिठाई भेज दी गई थी। उस समय सबकी अलग अलग खोज नहीं की गई थी, किंतु भोजन कराने के लिए तो खोज आवश्यक थी। सब आए, किंतु बाजे वाले नहीं आए। बारात वालों से पूछा गया, आपके बाजे वाले कहाँ गए? उत्तर मिला, हमारे बाजे वाले कहाँ? उन्हें तो आपने ही भेजा था। वे बोले, मैंने भेजा था? यह आपको किसने कहा? वर के पिता बोले, उन्हीं बाजे वालों ने। हम लोग आ रहे थे, ये बाजे वाले रास्ते में मिले और हमसे बोले, क्या श्रीधर बाबू आप ही हैं? क्या आपके ही पुत्र की बारात बंदनवार गांव जा रही है? हमको मोहन बाबू ने आपके ही लिए भेजा है। उत्तर सुन के वे अवाक रह गए। उन्होंने अधिक पूछताछ नहीं की। मां भगवती की अद्भुत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके वे रोने लगे। इतना रोए कि घिघी बन गई। किंतु इस रोने में जो आनंद था, उसका अनुभव कोई भाग्यवान भक्त ही कर सकता है।